Karma Yoga by Swami Vivekananda Book Summary. Part 2. Each is great in his own place, each is great in his own place. हर एक इंसान का खुद के जीवन में अपना अलग रोल और आइडियल्स यानी आदर्श होते हैं। कोई किसी पर अपनी सोच को थोप नहीं सकता। जो रोल आपको मिला है उसे अच्छी तरह से पूरा करने की कोशिश कीजिए। किसी और की तरह बनने की कोशिश मत कीजिए। आप अपने दिए गए रोल को पूरे मन से अच्छी तरह निभाकर खुद को सच के और करीब ले जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, घर के बड़े को अपने पेरेंट्स, वाइफ, बच्चों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों की तरफ अपनी ड्यूटी अच्छी तरह निभानी चाहिए। उसे उनकी सभी जरूरतों का ध्यान रखना चाहिए और उनकी रक्षा करनी चाहिए। ये उसकी ड्यूटी है। एक सन्यासी को दुनिया पूरी तरह त्याग देना चाहिए। उसे परिवार या धन दौलत के बारे में नहीं सोचना चाहिए। उसकी ड्यूटी है भगवान की पूजा करना, उनकी सेवा करना और उनके बारे में और भी जानने की कोशिश करना। आप उस घर के बड़े और सन्यासी को एक दूसरे का रोल अदा करने नहीं कह सकते। उन्हें अपनी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। अपना रोल ठीक से अदा करना ही हमें महान बनाता है। एक बार एक राजा था जो अपने राज्य में आने वाले हर सन्यासी से पूछा करता था, इनमें से कौन महान है, एक सन्यासी जिसने दुनिया को त्याग दिया है, या वो घर बार संभालने वाला आदमी जो इस समाज में रहकर अपनी हर ड्यूटी को पूरा करता है? कुछ ज्ञानी लोगों ने कहा सन्यासी ज्यादा महान है। राजा ने इसका सबूत मांगा। जब वो ये शर्त पूरी नहीं कर पाए तो राजा का आदेश था कि उन्हें शादी करके घर बसाना होगा। तो वहीं कुछ लोगों के कहा घर बार वाला आदमी ज्यादा महान है। जब वो इसे साबित नहीं कर पाए तो उन्हें भी शादी करके घर बसाने का आदेश दे दिया गया। फिर एक कम उम्र का सन्यासी आया जिसने कहा कि घर बार वाला आदमी और सन्यासी दोनों ही महान हैं। दोनों अपनी अपनी जगह महान हैं। राजा ने कहा, साबित करो। उस जवान सन्यासी ने कहा, मेरे साथ एक यात्रा पर चलिए ताकि मैं इसे साबित कर सकूं। राजा अपना राज्य और सेवकों को छोड़कर अकेले यात्रा पर चल दिए। वो मीलों तक चलते रहे और आखिर में एक महान राज्य में पहुंचे। उस खूबसूरत राज्य की राजकुमारी शादी के लिए एक अच्छे लड़के की तलाश कर रही थी। वो एक परफेक्ट आदमी को ढूंढने के लिए रोज एक समारोह का आयोजन करती। वो राजकुमारी बहुत सुंदर थी। वो जिसे भी पति के रूप में चुनती, उसे समय आने पर उसके साथ राज्य पर शासन करने का सौभाग्य मिलता। बहुत सारे लोग आए लेकिन राजकुमारी को जिसकी तलाश थी वो उसे नहीं मिल रहा था। उसने एक एक करके सबको रिजेक्ट कर दिया। फिर एक दिन उसने एक बहुत रूपवान सन्यासी को देखा। वो सन्यासी उस सुंदर राज्य को बस एक नजर देखने के लिए रुका था लेकिन राजकुमार को उससे प्यार हो गया। वो अपने राज सिंहासन से उतरकर उसके पास गई और उसके गले में माला डाल दी जिसका मतलब है कि उसने सन्यासी को अपने पति के रूप में चुन लिया है। वो सन्यासी हक्का बक्का रह गया। उसने माला उतारकर फेंक दी। उसने कहा, ये क्या बकवास है? क्या आपको दिखाई नहीं देता कि मैं एक सन्यासी हूं? मेरे लिए शादी का कोई मतलब नहीं है। वहां के मंत्री ने कहा, अगर आप राजकुमारी से शादी करते हैं तो इस पूरे राज्य पर आपका शासन होगा। लेकिन सन्यासी पर इस बात का कोई असर नहीं हुआ। वो जल्दी से मुड़ा और भागने लगा। लेकिन राजकुमारी इस बात को स्वीकार नहीं कर पाई। उस पर बस प्यार का भूत सवार था। उसने कहा, अगर इस आदमी से मेरी शादी नहीं हुई तो मैं मर जाऊंगी। और वो उस सन्यासी के पीछे भागने लगी। वो राजा और सन्यासी जो इस राज्य में आए थे, सब कुछ बड़े ध्यान से देख रहे थे। उन्होंने राजकुमारी और उस सन्यासी का पीछा करना शुरू किया। वो सन्यासी उस जंगल का रास्ता अच्छे से जानता था। वो बड़ी तेजी से उस राज्य से बाहर निकल गया और आपकी यात्रा पर आगे बढ़ने लगा। उस राजकुमारी ने हर जगह देखा लेकिन वो सन्यासी उसे कहीं नजर नहीं आया। वो बहुत थक गई थी। एक पेड़ के नीचे बैठकर वो उस सन्यासी की याद में आंसू बहाने लगी। वो रास्ता भटक गई थी और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो राजा और सन्यासी उसके पास गए। उन्होंने उसकी मदद करने का वादा किया। लेकिन बहुत अंधेरा हो चुका था इसलिए वो सुबह होने पर ही उस जंगल से निकल सकते थे। इसलिए वो तीनों उस बड़े से पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ गए। उस पेड़ पर एक नीले रंग का पक्षी अपनी बीवी और 3 बच्चों के साथ रहता था। उस नीले पक्षी ने अपने घोंसले से झांक कर नीचे देखा और अपनी बीवी से कहा, सुनो, अब हम क्या करेंगे? हमारे यहाँ मेहमान आए हैं और हमारे पास उनके लिए आग जलाने का सामान भी नहीं है।
इस कड़ाके की ठंड में वो ठिठुर रहे होंगे। इसलिए वो पक्षी नीचे की तरफ उड़ा और एक जलती हुई डाल को उठा लिया। वो उसे अपनी चोंच में दबाकर अपने मेहमानों के सामने रखाया। उन तीनों ने उसमें और भी डालियां डालकर एक अच्छा बॉन फायर बना लिया। लेकिन अभी भी वो पक्षी चिंतित था। उसने अपनी बीवी से कहा, अब हम क्या करेंगे? हमारे पास उन्हें देने के लिए खाना नहीं है। उन्हें बहुत भूख लगी होगी। फिर उसने जो किया आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। उसने खुद को ही उनके सामने पेश कर दिया। वो उस आग में कूद गया। उन तीनों ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की लेकिन आग ने उसे भून कर रख दिया था। अब उसकी बीवी ने सोचा, यहां तो 3 मेहमान हैं। सिर्फ एक पक्षी काफी नहीं है। उसने सोचा अपने पति की मदद करना उसकी ड्यूटी है। और इसलिए उसने भी आग में छलांग लगा दी। अब घोंसले में उनके 3 बच्चे अकेले रह गए थे। उन्होंने अपने माता पिता को ये सब करते हुए देख लिया था। वो तीनों इस बात से सहमत थे कि उन्हें अपने माँ बाप की ड्यूटी को पूरा करना होगा। वो तीनों भी आग में कूद पड़े और आग ने उन्हें भी भून दिया। अब वहां 5 पके हुए पक्षी थे। लेकिन राजा, सन्यासी और उस राजकुमारी का मन नहीं माना। वो भौंचक्के होकर ये सब देख रहे थे कि इन पक्षियों ने क्या किया। उन तीनों की भूख ही मर चुकी थी। वो बस सुबह होने का इंतजार करने लगे। सुबह की पहली किरण निकलते ही उन दोनों ने सबसे पहले राजकुमारी को घर पहुंचाया। वो वापस अपने राज्य और पिता के पास चली गई। अब उस सन्यासी ने राजा को समझाया, भे राजन, आज आपने एक बहुत अच्छा सबक सीखा है। हर इंसान अपनी अपनी जगह पर महान होता है। एक की ड्यूटी किसी दूसरे को देने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप दुनिया में रहना चाहते हैं तो आपको उन पक्षियों की तरह होना चाहिए। वो दूसरों की सेवा करने के लिए खुद का बलिदान करने को भी तैयार थे। अगर आप इस दुनिया के मोह को छोड़ना चाहते हैं तो आपको उस सन्यासी की तरह होना चाहिए। एक सुंदर लड़की और इतने धनवान राज्य का राजा बनने का सुख भी उसे ललचा नहीं पाया। अपनी ड्यूटी को पूरे मन से कीजिए। तब आप शांति और सुकून से जी पाएंगे और तभी आप भगवान के और करीब पहुंच पाएंगे।